ओ आई चेंज जो मैं निकालता हूँ कि ओ आई कट कितने परसेंटेज हुआ है ये जानना ज़रूरी है, तो उसका मेथड यही है। ठीक है, इस मेथड को आप लिख के रखो। और अब जो टेलीग्राम चैनल है मैंने उसको क्लोज़ किया है 3 महीने के बाद, क्योंकि यहाँ पे आप जाके देखोगे तो चेक किया मैं हर दिन बताया हूँ किस तरीके से ट्रेड किया गया, और ख़ास करके डाटा रीडिंग। ठीक है, उस डाटा रीडिंग को मैंने बताया है कि भाई जो कोई भी नहीं बताता कि मैंने किस तरह से उस चीज़ को आइडेंटिफाई किया और फिर ट्रेड किया। ठीक है, और इसके बाद मैंने ये बुक मेरा नवरात्र में पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं किसी को भी रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूँ कि आपको ख़रीदना है। बहुत से प्लेटफॉर्म है जहाँ आप सीख सकते हो। ठीक है, इसमें कोई नहीं, मैं आपको आज जो चीज़ बता रहा हूँ फ्री का ही है, फ्री में सीखिए। तो चलते हैं डाटा की तरफ। पहली बात तो मैं किस तरीके से स्टॉक सिलेक्शन मेरा किस तरीके से मेथड है उस पर भी बात करेंगे, और डाटा रीडिंग मेन इंपॉर्टेंट है कि आप उस प्राइस को देख कैसे रहे हैं। ये आपको अगर समझ में आ गया तो फिर आपके जो है प्रोसेस एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो ये क्या है, डाटा पहले है फ्यूचर का। अब फ्यूचर का मैंने डाटा आज 9/11 पे मेरे स्टेटस पे मैंने डाल दिया था कि आज ये स्टॉक को बाई करना है। ठीक है, मेरा यू क्या था मैंने वो बता दिया था कि क्या है। अब इसका सी लेते हो या स्टॉक ऑप्शन करते हो या सेल करते हो, वो आपके ऊपर फंड के ऊपर डिपेंड करता है। तो पहली बात देखिए, यहाँ पे जो मैंने 18 तारीख का डाटा, आप यहाँ ओपन इंटरेस्ट चेंज इन ओ आई में, ठीक है, ये चेंज इन ओ आई जो है ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। निकालने का विधि भी मैंने बता दिया हूँ किस तरीके से निकाला जाएगा, उसको नोट करिए। और डेली निकालना है। डेली क्या निकालना है आपको, चेंज इन ओ आई मतलब कितने परसेंट में हो रहा है। तो मेरा ये धारणा है कि भाई जब फोर्स टू एग्जिट कोई होगा, जब बड़ा खिलाड़ी कोई निकलेगा और उसके अपोजिट कोई मतलब ट्रेड चलेगा, तब हम उस ट्रेड को कैरी करेंगे। तो फार्मूला आप याद रखिए, उस फार्मूले का सेम यही अप्लाई करना है। ठीक है, और उससे करना, मैं इसमें 2-3 पार्ट में वीडियो बना दूंगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट कर देना। तो फिर और नेक्स्ट वीडियो जो 3 ट्रेड लिए गए थे, एक इसका हो गया, एक डॉक्टर रेड्डी का हो गया, एक हिंडाल्को का, 3 ट्रेड के बारे में पूरा एग्जाम्पल के साथ, जिससे आपका बेसिक क्या बहुत चीज़ क्लियर हो जाएगा इसके अंदर। तो यहाँ पे देखिए हम क्या देखते हैं, फ्यूचर का डाटा है। ठीक है, हम अभी प्राइस नहीं देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं कि किस तरीके से उसको रीड करना है। पैसे फ्यूचर का हम देख रहे हैं। अभी मैं इक्विटी का नहीं दिखा रहा हूँ, फ्यूचर का। तो फ्यूचर में आप 18 तारीख को देखिए कि यहाँ पे जो इतने परसेंटेज अगर चेंज हुए हैं, यहाँ पे ये लोग चेंज इन ओ आई मतलब 41,500 है और अंडर वैल्यू इतना है। तो क्या करना चाहिए, किसका प्राइस क्या, 85 और 155। तो प्राइस क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है, जो ओपन इंटरेस्ट क्या हो रहा है कि चेंज हो रहा है, मतलब घट रहा है। तो परसेंटेज में आपको निकालना है, कहीं 3% मिलेगा, 4% मिलेगा, जो पुराने वीडियो में मैंने बताया। तो सबसे ज़्यादा जिस दिन का परसेंटेज रहेगा वो ले लेंगे, तो हम मार्क कर लेंगे उस दिन का। तो आप इस दिन भी देखिए, आज तो बहुत ज़्यादा है लेकिन हमें आज ट्रेड करना था, तो 19 तारीख का हमें ये मिला, मतलब सबसे ज़्यादा। और प्राइस इसकी यहाँ पे गई और लो था। ठीक है, मतलब प्राइस क्या हो रहा है, आप देखो लो क्या शिफ्टेड हो रहा है। इस चीज़ को समझिए। जब यहाँ पे ये सब बातें हो रही तो हमें क्या करना है, ये तो समझ में आ रहा है कि ये चीज़ हो रहा है, तो इसके अंदर फोर्स टू एग्जिट कौन कर रहा है। अगर यहाँ से ये लोग निकल रहे हैं या हमें नहीं पता क्या हो रहा है, ठीक है, हम एक डाटा देख रहे हैं और डाटा को पढ़ना सीख रहे हैं कि ये निकल रहे हैं, तो इसके बाद प्राइस का क्या होता है और प्राइस का बिहेवियर क्या होता है कि हाई तोड़ रहा है, लो तोड़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड करते हैं। तो यहाँ जाने के बाद फिर क्या किया कि हमने ये सिस्टम समझ में आ गया किस तरीके। फिर इसका पी देखेंगे हम। अब स्टॉक ऑप्शन का 1180 यहाँ पे सब डाल देता हूँ, फिर से डालना पड़ेगा लगता है। ये सी का, ये सी का है। ठीक है, सी का देख लो आप। अब इसमें 18 तारीख का, आप 14 तारीख से ही करो कि यहाँ पे इतना लोग बढ़ गए। 14 तारीख को रीड करोगे तो 33 और इसका हाई 33 था। तो प्राइस क्या किया है कि यहाँ पे बढ़े, मतलब इन्होंने कोई सेल किया है। अब यहाँ पे जब हाई 20 है और यहाँ पे इतने लोग क्या कर रहे हैं, तो प्राइस कहाँ जा रहा है, मतलब ये डर के फियर होके जो है ये निकल रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, वो चीज़ को समझना पड़ेगा आपको। और यहाँ नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स भी बढ़ रहे हैं। तो इतने लोग अगर निकल रहे हैं सी में, मतलब क्या लग रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है,
प्राइस ऊपर जाएगा, जब निकल रहा है तो फिर इस प्राइस को हम मार्क कर लेंगे, और इसके अपोजिट जो पी होगा तो उसका भी हमें इसी तरीके से चेक करना है। आपको एक एक दिन का परसेंटेज निकालना है। ये परसेंटेज निकालने के ऊपर ही आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से करने का है। अब किसी दिन आपको इसमें दिख लिया कि 3% है, यहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं कि 3% चेंज हो गया OI। अब OI चेंज हो गया 3%, तो फिर हमारे ये समझ में आ जाना कि सबसे बड़ा 3 है तो उसका हाई और लो P का हो, P इधर मान लो, ठीक है, P का है तो हम मान लेंगे कि प्राइस हमें लेना भी है तो सपोर्ट पे आ रहा है कि रेसिस्टेंस पे आ रहा है, और उसके साथ OI क्या कर रहा है, OI चेंज क्या कर रहा है, अगर माइनस में आ रहा है, ठीक है, और प्राइस ऊपर जा रहा है तो ठीक है, कोई ना कोई एग्जिट कर रहा है, मतलब उनको डर लग रहा है, फियर लग रहा है, उसको मैं बोलता हूँ फोर्स टू एग्जिट। और वही C है, जब आप इसमें C देखोगे तो ये क्या कर रहे हैं, इसमें से आप देखो, यहाँ पे देखो, और अब जैसे ये तारीख है, अगर इतने लोग हैं और इसका प्राइस क्या है 22 और 29, तो हमें क्या करना चाहिए, जब इतने लोग इसके अंदर ऐड है तो क्या करना चाहिए, प्राइस को ऊपर नहीं तोड़ना चाहिए, प्राइस को तो नीचे आना चाहिए ना। जब इतने लोग बढ़ रहे तो इसका मतलब क्या है कि इसको जब ये लोग डरेंगे, ये वाली पार्टी जब डरेगी तो यहाँ पे क्या होगा, एक चेंजेस होगा, और ये चेंजेस आज दिख रहा है, प्राइस कहाँ पे क्लोज हुआ, इस पे क्लोज हुआ, तो यहाँ से ये डर हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निकले ये 23 था और इस दिन का हाई ये था। अब ये क्या चाह रहे थे कि प्राइस नीचे आए, ठीक है, इस दिन का हम चार्ट भी देख लेंगे, 18 का अगर हम चार्ट देखते हैं, ये सब डिलीट करता हूँ पहले, सेटिंग 18 का चार्ट में बॉडी, और अब डेली देखिए 18 का, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी स्टॉक करना है, ये है, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको प्राइस क्या किया है, अगर इतने ही ये लोग थे, यहाँ पे एक लाइन मार दी। अब हम फ्यूचर का ही देख रहे हैं, कैश में भी, और कोई नहीं, हमें क्या आइडिया मिलना चाहिए कि प्राइस का बिहेवियर क्या है, प्राइस जिस बिहेवियर पे जाएगी उसी बिहेवियर पे हम ट्रेड लेंगे। तो हमें 18 तारीख का डाटा ये समझ में आ गया कि ये वाला है, या फ्यूचर भी देख लो, फ्यूचर भी ये वाला, तो प्राइस क्या किया कि यहाँ से ये लोग क्या हुआ, इतने माइनस हो गए। अब C में क्या हो रहा है 18 तारीख का कि ये इतने लोग माइनस हो गए और प्राइस इसका 23, मतलब हाई है। तो अब 18 तारीख को हमने मान लिया, जब ये दिखा रहा है हमें, तो प्राइस क्या करना चाहिए, और 9/11 पे जो मैं इसी बिहाफ पे बोला कि प्राइस ने क्या किया है, अब यहाँ पे जो इतने लोग थे तो प्राइस को जब इस तारीख को था तो प्राइस इसके नीचे ही रहना चाहिए था। और ये एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि इसके अंदर जो ऑल टाइम हाई से 10% दूर है, अब 10% दूर है, और हमारा OI किसी दिन सबसे ज़्यादा OI कट 5% आ जाता है, OI कट 5% आ जाता है। तो हमें तो ये समझ में आ रहा है कि OI 5% कट हो गया तो प्राइस इसके ऊपर जा रहा है, और फिर जो फियर से कट करेंगे 4 टू एग्जिट, तो हमें किस प्लान करना है वो हमें प्राइस बताएगा, ठीक है। इस बिहाफ पे इस तरीके से हमको ट्रेड करना है। अब आप HDFC बैंक का भी, इसके बाद मैं कल बताऊंगा डॉक्टर रेड्डी और हिंडाल्को, ठीक है। तो जो भी अगर ऑल टाइम हाई के 10%, 5%, 3% है, तो उसको हम क्या करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बाई करने की कोशिश करेंगे, और जो 8%, 3% लो पे है, ऑल टाइम हाई के लो पे आने वाला है, तो उसको क्या करेंगे, हम सेल करने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से आप देखोगे तो HDFC बैंक, तो हम उसको बाई नहीं कर सकते, वहाँ पे कोई सिनेरियो बनेगा जब ये चेंज होगा तब। अभी हम सिर्फ इसी डाटा को, इसके बिहाफ पे मैंने अपने टेलीग्राम में भी बहुत बार इस ट्रेड का जिक्र किया है, ठीक है। और रही पुस्तक की, तो मेरे को 2-4 जन का मैसेज बयान, उनको क्लियर कट बता दिया हो कि भाई आपका पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे देने की कोई ज़रूरत नहीं है और कुछ नहीं। इसी तरीके से आपको मेन उद्देश्य क्या है, डाटा रीडिंग है। आप डाटा रीडिंग करोगे, इसी तरीके से डाटा रीड करके आपको समझ में आएगा 4 टू एग्जिट कौन कर रहा है। तो कोई वीडियो को लाइक करे, सब्सक्राइब करे, धन्यवाद।